2018 में अमरजीत कुमार की मौत पीछे डोभा में शौचालय करने के क्रम में हो गई थी और जिसके बाद आज 7 साल से ज़्यादा होने पर है और अभी तक अमरजीत कुमार के द्वारा जो उनको सरकारी सहायता मिलना था वो अभी तक नहीं मिला है। आप देख सकते हैं कि वो ये अमरजीत कुमार का घर है। आप घर के ही से बता सकते हैं कि अमरजीत कुमार की परिवार की क्या स्थिति है, किस तरह से ये 7 साल से अपना गुजारा बसर कर रहे हैं। आपको हम बता दें कि अमरजीत कुमार इकलौते ही कमाने वाले इस घर में थे। अब बाकी हम इसके जो बड़े बेटे हैं वो लगातार कई सालों से बीमार चल रहे हैं, सरकारी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। आइए हम जानते हैं कि अमरजीत कुमार के जो परिजन है, जो उनकी माँ है, वो कहाँ कहाँ तक अभी तक सरकारी दफ्तर हो या कहाँ अभी अपनी गुहार लगा चुके हैं कि इनका मुआवजा मिले। आइए हम कुछ लोग से जानते हैं। आप अमरजीत कुमार की माँ हैं। लगा अमरजीत कुमार की जो मौत 2018 में हो गई थी, पीछे आप जो आपके घर के पीछे में डूबा है उसमें डूब जाने से, तो क्या जो सरकारी सहायता मिलना था वो अभी तक मिला है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, पैसा कुछ नहीं मिला। कहाँ कहाँ तक आप गए हुए हैं? जहाँ जहाँ बोले वहाँ वहाँ पहुँचे, नहीं मिला। मुखिया बोले जाने के लिए नहीं गए। मुखिया के पास गए हो या वार्ड पीछे पहले तो पंचायती चुनाव पंचायती राज था तो वार्ड सदस्य अब स्थानीय वार्ड सदस्य उनसे बात किए थे? वो बोला कि जाओ वहाँ जाओ, बेगूसराय जाओ, तेगरा जाओ, सदर गए, तुझे पास नहीं गए। अभी तक आपका मुआवजा जो मिलना था वो नहीं मिला है। न घर है, पैसा मिलता तो हम शादी करते बेटिया। थोड़ा सा आइए हम उनका घर दिखा देते हैं किस तरह से घर है। आप देख सकते हैं कि अमरजीत कुमार का ये घर है। जो अमरजीत कुमार की मौत 2018 में यही पीछे जो आप डोभा देख रहे हैं वहाँ शौचालय करने के क्रम में हो गई थी और अभी तक जो सरकारी मुआवजा मिलना था वो सरकारी मुआवजा नहीं मिला है। तो आप अमरजीत कुमार का ये घर है, आप देख सकते हैं कि आधा घर जो पूरा ओपन है और पीछे जो डोभा है वो डोभा में ही अमरजीत कुमार की जो डूबने से मौत हुई। इतना दिन हो घर का इकलौता अमरजीत कुमार था जो कमाने वाला था, उसी पर घरे चल रहा था। वो नहीं है तो अब वो भिखारी के जैसे जिंदगी जी रहा है, कोई देखने वाला है ये नहीं है, इसको कौन देखेगा। आप कौन हुए? हम बगल का चाची मतलब आप एक पड़ोसी हैं, आपके आगे भी घटना हुआ था? हाँ हाँ, घटना हुआ था, हम ही लोग निकलवाए डोबा से, हम ही लोग निकलवाए थे, पोस्टमार्टम और सब चीज हुआ है। वो तो सदर अस्पताल का ये देखिए कागज है, ये आप देख सकते हैं कि ये लगभग सांसद महोदय को ये कागज दिया गया था। मतलब ये आवेदन सांसद महोदय को दिया गया था 31/8/2018 को, यानी कि सांसद महोदय भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिए हैं। बाकी कुछ लोग से और भी हम जानते हैं कि अभी तक इनको मुआवजा नहीं मिला। क्या कहना है? और इनको कोई देखने वाला नहीं है। एक बेटा था, कोई तो है नूत भी चला गया, एक बेटा और है, उनका तबीयत खराब रहा था, हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है, टीबी पेशेंट है। कौन देखा? 3 4 लड़की है, कुमार पड़ा हुआ, वो भी उसको भी शादी ब्याह करना है, वो तो किसी तरह घर गुजारा कर रही है इधर उधर करके, मतलब किसी तरह से अपना परिवार का पोषण कर रही है। इसको कोई नहीं देखने वाला है। सब सरकार जब ध्यान देंगे तो कैसे होगा इस सब पर। क्या नाम हुआ आपका? सुबोध कुमार गुप्ता। मौजूदा जो बेगूसराय के डीएम तुषार सिंगला है वो काफी अच्छे भी हैं और तेज तर्राक भी हैं, तो उनसे क्या आप अपील करना चाहिएगा मुआवजे के लिए? क्या चाहिएगा आप डीएम साहब से लेकर? बोलो मुआवजा मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए ना। क्या नाम हुआ? रंजीत कुमार। आप अमरजीत कुमार के छोटे भाई भी हैं? छोटे भाई। किस तरह से घटना हुआ था आपको कहानी पता है? नहीं पता, नहीं पता। उस समय आप बच्चे थे 2018 में, आप छोटी बहन है, क्या कहना चाहिएगा? क्या कहना चाहिए, यही है भैया लोग बीमार रहते हैं तो पैसा मिल जाए तो घर थोड़ा संभल जाएगा। बात करते हैं हमारे साथ दिवाकर जी जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और लोगों के बीच हर दम रहते हैं। क्या कहना है दिवाकर जी? लगातार 2018 में इस घर से एक चिराग चल जाती है जिसका नाम अमरजीत कुमार है, वो उसके बाद लगातार जो अमरजीत कुमार के पेरेंट्स हो, जो अमित गार्जियन की माँ, लगातार तेघड़ा से लेकर बेगूसराय तक सबके दरवाजा खटखटाए, फिर भी उनका जो सरकारी सहायता मिलना था वो अभी तक नहीं मिला है। हम तो ये चीज बहुत पहले से भी देख रहे हैं और अभी भी देख रहे हैं कि बेचारी माँ इसकी इतना घर घर चूल्हा बर्तन मज के भी अपना घर परिवार को भी चला रही है। इसकी स्थिति ऐसी थी कि उस समय वार्ड पार्षद हो, मुखिया जी हो,
और हो गए जिला परिषद में। उस समय उनको ये दायित्व था कि कम से कम इनका कार्यभार जो भी होता है, इनकी पुत्र का देहांत हो गया है, तो ये देहांत हुआ है तो डूबने से जो मर गया, इनका जो लगा अति हुआ है उसका मुआवजा कम से कम मिल जाता तो इनकी राह बन जाती। आप पीछे देख सकते हैं, जब आपने इन किया, इसके घर में सही से छत चादर नहीं है। वो तो देख रहे हैं, टीना का एलिवेस्टर है, गर्म से लोग परेशान होते होंगे बहुत। तो आप सोचिए किस स्थिति में ये लोग काट रहे हैं, और आज से नहीं काट रहे हैं, बहुत पहले से काट रहे हैं। जब विलास शाह थे उस समय की स्थिति परिवेश थी, और बेटा ने संभाला था अमरजीत कुमार ने। जब अमरजीत कुमार ही नहीं रहा, ये घर हो गया बंजर टाइप का, ना इसका आगे देखने वाला है कोई, ना इसका कोई पीछे देखने वाला है। एक लड़का है बड़ा बड़ा का लड़का का भी जो है टीबी का बीमारी है, ना वो कुछ कर सकता है, ना उससे कोई काम हो सकता है। अब बची 4 बेटी, 4 बेटी का भी यही हाल है कि कहीं चोखा बोला कर रही है, वो मतलब अपना कहीं घर में काम करके अपना घर बसारा कर रही है। सारा कर रही है, और इसका आर्थिक कोई व्यवस्था नहीं है। ना इसे सरकार से बेचारी लोग कहाँ नहीं गई, तिघरा गई है, एसडीओ साहब के पास गए, एसपी साहब के पास गए, डीएम साहब, इससे पहले भी जो डीएम थे उनके पास गुहार लगाए, लेकिन इनका कहीं रास्ता नहीं निकला है। और सांसद जी को भी आवेदन दिए हैं, अब वो देखें कि सांसद जी को आवेदन दिया गया है, दिए हैं, लेकिन पर वो भी नहीं सुने। कोई रास्ता वो तो नहीं है। हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं अपने आप हिंदू को। हृदय सम्राट वो अपने घर में होंगे, किसी समाज के प्रति कुछ भोज खाने के लिए हिंदू हृदय सम्राट ही नजर आते हैं। किसी के कार्य में आ जाए वो हिंदू सम्राट कहलाते हैं। हिंदू लिखने से हिंदू सम्राट नहीं हो जाता है, हिंदू जबकि आप बोलने से। जानते हैं कि बहुत सा गरीब परिवार से अमरजीत कुमार का विलोम था। इसकी स्थिति ऐसी है कि हमारे वैश्य समाज का भी जो है कुछ लोग मदद किए थे, जो किए थे। अब ये चीज भी उन लोग को दिक्कत हो रहा है कि इसकी स्थिति ना देख के भी कम से कम ये व्यवस्था बने देता कि हाँ, इसका कम से कम जो घटना हुई है उसका कम से कम इस चीज का पैसा निकाल देता, मुआवजा दे देता, जो ये अपना घर परिवार कुछ अच्छे से बेहतर हो सके। अच्छा, ये बताइए कि एलिवेस्टर है, लगातार सरकार के द्वारा इंदिरा आवास दिया जा रहा है, गरीब से गरीब लोग को भी इंदिरा आवास दिया जा रहा है, फिर अमरजीत कुमार के घर वाले को इंदिरा आवास क्यों नहीं? इंदिरा आवास अगर नहीं मिल रहा है तो इनके पास पेपर अवेलेबल नहीं। अब पेपर अवेलेबल नहीं है। अब ये बताएंगे इनकी माताजी, अमरजीत कुमार के माताजी बताएंगे कि इनके पास कौन सा पेपर अवेलेबल है या कौन नहीं है। हमने देखा इनका पेपर अभी तक पूरा क्लियर नहीं है। ये तो इंदिरा आवास के लिए सुधीर कुमार मिश्रा जी बोले थे कि हम इनका इंदिरा आवास करने के लिए सक्षम है, हमको पेपर थोड़ा सा दे दीजिए। लगातार आप ये बता रहे हैं कि मेरा घर एलिवेस्टर का है, तो आपको ये जानना चाहिए कि सरकार के द्वारा लगातार इंदिरा आवास, जो अब तो नगर परिषद हो गया, इंदिरा आवास और जो राशि होती है वो बढ़ कर दिया जाता है, तो आप इंदिरा आवास क्यों अभी तक अप्लाई किए हैं? भैंसुर जमीन का कागज नहीं दे रहा है। मतलब भैंसुर आपका जमीन का कागज आपका नहीं दे रहा? नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्या कारण है जो नहीं दे रहा? 60,000 रुपया मांग रहा है। आपसे 60,000 रुपया मांग रहा है सिर्फ कागज देने के लिए। आप देख सकते हैं कि हमारे अमरजीत के जो माता है, नाम क्या है आपका? करुणा देवी। आपका भैंसुर का नाम? कैलाश गुप्ता। मतलब कैलाश गुप्ता आपका भैंसुर है, वो आपसे 60,000 रुपया मांग कर अब कह रहा है कि आप हमको 60,000 रुपया दीजिए तब हम आपको कागज देंगे जमीन का। ये आप देख लीजिए कि अमरजीत कुमार के माँ का कहना है कि इनके जो भैंसुर है वो इनसे 60,000 रुपया मांग रहा है कि आप 60,000 रुपया हमको दो, तभी हम ये जो जमीन का कागज है वो हम आपको देंगे। जब तक अमरजीत कुमार के बहन है, मतलब 3 बहन यहाँ पर हमारे साथ है, आइए उनसे जानते हैं कि इन लोगों के अंदर क्या समस्या है, इन लोग को क्या कहना है। हम लोग यही बोलेंगे, बड़े पापा है कागज नहीं देते हैं, 50,000 रुपया मांगते हैं। हम मतलब आपके बड़े पापा बिना कागज देने के लिए पैसा मांगते हैं? कैलाश गुप्ता, जितेंद्र का पापा कैलाश गुप्ता 50,000 रुपया मांगते हैं। हम लोग कहाँ से देंगे उसको? हमको पैसा मिल जाता तो घर द्वार बनाते, अपना शादी ब्याह करके सेटल हो जाते। मेरा भाई है वो है बीमार रहता है, कहाँ से करेंगे? मम्मी रोते रहती है हमेशा, मम्मी को हम देखते हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा रीना कुमारी। क्या कह रहे हैं? मैं वार्ड देने के लिए इंदिरा आवास तैयार है, लेकिन बड़े पापा लेकिन कागज नहीं देते हैं। बोलने के बाद बोलता है घर से निकल जाओ, घर खाली कर दो। मतलब आपके बड़े पापा बोलते हैं कि घर से निकल जाओ, तुम लोग कहीं भी रहो। कहीं भी रहो। ये रसीद करने के लिए 1,000 रुपया मांगा, हमने बहन से 1,000 रुपया लेके मम्मी लगा के भिजवा दिए। फिर भी हम बोले पापा, बड़े पापा
जो रसीद कटवाइएगा तो 1000 की रसीद फोटो स्टेट करा के दीजिएगा। तो बोला कि ठीक है दे देंगे। जब पैसा लेने के बाद नहीं दिया और ज़्यादा बोलने के बाद चिल्लाने लगा रोड पे। बस। क्या नाम हुआ? पूजा कुमारी। क्या कर रही? हमने अमरजीत कुमार के परिजन से और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात किया। उनका कहना है कि बस कुछ नहीं, डीएम साहब हो या एसडीओ साहब हो, जो मुआवजा अमरजीत कुमार को मिलना चाहिए था वो मुआवजा गरीब परिवार को दे दे। बाकी आप देखते रहिए।